दोस्तों आप सब कैसे हैं। मेरा नाम है प्रणव। इस वीडियो में हम लोग देख रहे हैं एमपीपीएससी का मेंस का पेपर 5। तो सबसे पहले देखेंगे पेपर कैसा रहा। तो पेपर सही रहा, बस जो इंग्लिश से जो हिंदी में ट्रांसलेशन करना था उसमें कुछ स्टूडेंट को प्रॉब्लम हुई। तो देखते हैं कैसा पेपर रहा। तो फर्स्ट क्वेश्चन था पारिभाषिक शब्दावली का तात्पर्य क्या है। इजी क्वेश्चन था। उपमा अलंकार किसे कहते हैं, कर लिया था स्टूडेंट्स ने। इसके अलावा संस्कृत आचार्य दंडी की अलंकार संबंधी परिभाषा को स्पष्ट कीजिए। तो इसमें जो स्टूडेंट्स को यह परिभाषा पता थी सिर्फ वो इसको कर पाए होंगे। शब्द अलंकार का तात्पर्य क्या है, तद्भव किसे कहते हैं, बहुब्रीहि के समास किसे कहते हैं, स्वर संधि की स्वर संधि को स्पष्ट करना था। तत्सम शब्द का क्या अर्थ है, तो अच्छा क्वेश्चन था। इसके अलावा पर्यायवाची शब्द किसे कहते हैं, विराम चिन्हों से क्या तात्पर्य है, संधि का अर्थ क्या है और उसके प्रकार कौन कौन से, ये भी क्वेश्चन अच्छा था। द्वंद्व समास का अर्थ क्या है, उसके प्रकार कौन कौन से हैं। इसके अलावा कहावत किसे कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन था तत्सम और तद्भव शब्दों के अंतर को लिखिए। इसके अलावा व्यंजन संधि किसे कहते हैं, पल्लवन का अभिप्राय क्या है, संक्षेपण का तात्पर्य क्या है, समास किसे कहते हैं। तो अच्छा पेपर रहा है। इसके अलावा पल्लवन लेखन की सामान्य विशेषताओं का उल्लेख कीजिए और कर्मधारय समास का तात्पर्य क्या है, रूपक अलंकार का तात्पर्य क्या है, विलोम शब्द किसे कहते हैं, उदाहरण स्पष्ट करना था इसका। इसके अलावा मुहावरा का तात्पर्य क्या है और मुहावरे तथा लोकोक्ति के अंतर को स्पष्ट करना था। इसके अलावा मुख्य 8 विराम चिन्हों का भी उल्लेख करना था। इसके अलावा जो क्वेश्चन नंबर 2 था उसमें कुछ सब डिवाइडेड क्वेश्चन थे, तो वो देखते हैं। वर्णों अथवा व्यंजनों की समानता या पुनरावृत्ति जहाँ होती है वहाँ कौन सा अलंकार होता है यह बताना था। और लाटानुप्रास अलंकार किस प्रदेश से संबंधित माना जाता है। इसके अलावा इस पंक्ति पूछ ली थी, इसमें अलंकार बताना था। उसके अलावा जहाँ पर ऐसे शब्दों का प्रयोग होता हो जिनसे एक से अधिक अर्थ निकलते हों तो कौन सा अलंकार होता है। इसके अलावा अनुप्रास अलंकार के कितने और कौन कौन से भेद हैं। इसके अलावा अर्थालंकार से क्वेश्चन था और यहाँ पर वाक्यों का हिंदी से अंग्रेजी एवं अंग्रेजी से हिंदी में अनुवाद करना था। तो यहाँ पर देख लेते हैं। तो यहाँ पर हिंदी से अंग्रेजी में अनुवाद था और यहाँ कुछ स्टूडेंट को प्रॉब्लम हुई। अब आंखें खोल दीजिए था। एक पहला शुरू से देख लेते हैं। वहाँ एक ऐसी महिला रहती है जिसकी उम्र का तुम अंदाज़ा नहीं लगा सकते। इसके अलावा दूसरा था अपनी पत्नी के जन्मदिवस पर मैंने उसे एक फर कोट भेंट किया जिसे पाकर वह फूली ना समाई। तो इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना था। इसके अलावा इस तंग गली में तेज़ी से गाड़ी चलाना ठीक नहीं है। तो ये सब। और इसके अलावा इंग्लिश से जो हिंदी ट्रांसलेशन था उसमें था ए गुड टीचर मे नॉट बी ए गुड ऑथर एंड वाइस वर्सा। इसके अलावा ही इज फाउंडर ऑफ दिस इंस्टीट्यूशन एज वेल एज इट्स डायरेक्टर। नेक्स्ट था वाई ऑर्डर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। इसके अलावा एलिजिबल फॉर गवर्नमेंट अकोमोडेशन और एक और था इट कैन बी सेफली बी एडमिटेड दैट। सो इसमें ट्रांसलेशन करना था। इसके अलावा संधि समास से देख लेते हैं कुछ क्वेश्चन। जैसे भाई बहन समास और संधि वाले ये क्वेश्चन काफ़ी इजी क्वेश्चन थे और मैक्सिमम स्टूडेंट इसका आंसर कर पाए। तो भाई बहन के समास का उदाहरण इजी था। चंद्रमुखी में समास बताना था। कल्पांत की शब्द की स्वर संधि लिखनी थी। निसंदेह में संधि विच्छेद करना था। हस्तिदंत का संधि विच्छेद करना था। दाल भात में किस प्रकार के चिन्ह का प्रयोग हुआ यह बताना था। तो इस प्रकार से यह क्वेश्चन थे। इसके अलावा इस प्रश्न में प्रारंभिक व्याकरण शब्दावलियों से संबंधित निम्नलिखित 10 प्रश्नों के उत्तर देना था। तो जैसे अभिरक्षा का शाब्दिक शब्द लिखना था अंग्रेजी में। इसके अलावा स्टेट्समैन का हिंदी में लिखना था। आधा तीतर आधा बटेर का अर्थ क्या है। कृतज्ञ का विलोम शब्द बताना था जिसमें 4 पद हैं, उसके लिए कौन सा शब्द था। इसके अलावा वत्स का तद्भव रूप बताना था। अमृत के पर्यायवाची लिखने थे। इंडोर्समेंट को हिंदी में लिखना था। विपणन का शाब्दिक शब्द अंग्रेजी में यानी विपणन को इंग्लिश में लिखना था। इम्पोस्ट का हिंदी में मतलब बताना था। इसके अलावा गद्यांश था जिसमें एक गद्यांश दे दिया गया था, उससे कुछ क्वेश्चन थे और इसके अथवा में भी एक था। इसके अलावा रेखांकित अथवा दी गई पंक्तियों का पल्लवन अथवा भाव पल्लवन करना था। अभ्यर्थी जिस प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं उसका स्पष्ट उल्लेख उत्तर के प्रारंभ में अनिवार्यता करें। तो इस टाइप से ये पेपर था एमपीपीएससी का। दोस्तों आप वीडियो लाइक कर लीजिए, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू।